अश्नीर ग्रोवर का वो एक आ रहा था कुछ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपया था और मुझे था कि इस पर धंधा बनाना है, और फिर मैं सलमान खान के पास गया। बेटा, जिसको एंजल इन्वेस्टर से 100 करोड़ रुपया मिल गया, अगर वो धंधा बना ले रहा है तो मुझे इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं लग रही है। बिना पूंजी के धंधा कैसे बनाया जाता है वो मुझे बताओ ना पहले आप। उस साल उस कंपनी का जो घाटा था वो था 2,500 करोड़। गजल मैम उसकी मालकिन है। 2 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 2,000 करोड़ का घाटा किया है। बेटा, मैंने चवन्नी खर्च नहीं किया और मैंने कंपनीज बनाई, और जितना गजल मैम 2,000 करोड़ खर्च करके जितना कमाया है उससे ज्यादा कमाई मैंने चवन्नी बिना खर्च किए केडी कैंपस और केडी लाइव पब्लिकेशन, इन सब में अलग अलग किया हुआ है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जैसे रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, वो किसी कोने में जाके हंसते होंगे, यार ये बिजनेस आजकल चल रहा है। अब देखो, आप अगर अश्नीर ग्रोवर की बात करोगे तो अश्नीर ग्रोवर की बात मैं कर दूं आपको। बेटा, उन्होंने धंधा बनाया था और उसके बाद उन्होंने आके शार्क टैंक में बकेती किया है और बहुत ही ऑनेस्ट अपफ्रंट बातें कहा है, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली एक चीज बताती हूँ, बहुत छोटी सी बात, शायद आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, या आप सोचोगे कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ। बेटा, मैंने 4 कंपनी बनाई, आपको पता है। पहले पैरामाउंट, फिर केडी कैंपस, फिर केडी लाइव, और उसके बाद चौथा जो मैंने बनाया वो मैंने बनाया पब्लिकेशन। सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट कंपनी बनाई, बेटा मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट से मैं हट गई, डूब गया वो। दूसरी जो कंपनी मैंने बनाई केडी कैंपस, बेटा 1 पैसा नहीं था मेरे पास उस समय, और उस समय मेरे पर कम से कम कुछ नहीं तो मेरे प्रीवियस कंपनी ने 25-30 केस तो शुरुआत में कर दिया था। वैसे हालात में मैंने सेकंड कंपनी बनाई, जीरो जो कह सकते हो आपको इन्वेस्टमेंट से। तीसरा, मैंने पब्लिकेशन की जो नींव रखी, पहला बुक जो आज से 11 साल से वो बुक निर्विवाद नंबर 1 है, वो है मेरा वॉल्यूम 1। आज मैंने वो क्या लिखा है बेटा, उसकी तो ये हालत है कि हम उतना छाप नहीं पा रहे हैं जितना बिक जा रहा है। मेरे प्रिंटर सारे इन्वॉल्व है, छापते हैं और वो बिक जाता है। तो आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे ना यार, प्रोडक्ट बनाओगे उस पर कंपनी चलेगी ना, कि बिना प्रोडक्ट के कंपनी चलेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं सुन रही थी अश्नीर ग्रोवर का वो एक आ रहा था कुछ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपया था और मुझे था कि इस पर धंधा बनाना है, और फिर मैं सलमान खान के पास गया। बेटा, जिसको एंजल इन्वेस्टर से 100 करोड़ रुपया मिल गया, अगर वो धंधा बना ले रहा है तो मुझे इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं लग रही है। बिना पूंजी के धंधा कैसे बनाया जाता है वो मुझे बताओ ना पहले आप। हाँ, ये चीज सिखाने आए थे आपके MBA चाय वाले ने, तो उन्होंने तो कहा कि मेरा फ्रेंचाइजी ले लो 25 लाख रुपए में। बेटा, 25 लाख जिसका होगा वो चाय की टपरी का फ्रेंचाइजी लेगा। और फिर उसके बाद अगर आप अश्नीर ग्रोवर की बात करोगे तो बेटा, वो जिस साल ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ईयर वो भारत पे में थे, और उसके बाद उनका जो भी विवाद हुआ वो निकाले गए। बेटा, 3/4 ऑफ द ईयर थे, और उस साल उस कंपनी का जो घाटा था वो था 2,500 करोड़। और एक दूसरे शार्क की बात में करूं, ममास अर्थ जो है, गजल है ना मैम, गजल मैम उसकी मालकिन है। 2 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 2,000 करोड़ का घाटा किया है, तो तीसरे साल में 14 करोड़ कमाया है। भाई, इतना बड़ा बड़ा घाटा इनके होते हैं, ये तो छोटे मोटे देशों को हार्ट अटैक दे दे, और उसके बाद वो कहेंगे हम शार्क है। मेरे नजर में ये शार्क्स नहीं। शार्क बिना पैसे का, बिना पूंजी का बिजनेस बनाता है। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ बेटा, बहुत छोटी बात आपको लगेगी शायद, और आपको लगेगा मैडम शायद बहुत बड़ी बात बोल रही है अपने बारे में। बेटा, मैंने चवन्नी खर्च नहीं किया और मैंने कंपनीज बनाई, और जितना गजल मैम 2,000 करोड़ खर्च करके जितना कमाया है उससे ज्यादा कमाई मैंने चवन्नी बिना खर्च किए केडी कैंपस और केडी लाइव पब्लिकेशन, इन सब में अलग अलग किया हुआ है। तो आप ज्यादा बकेती काट सको, ज्यादा बकेती ऑनलाइन आके, ये इंपॉर्टेंट है आजकल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितनी बड़ी कंपनी बनाई। बेटा, ऐसे लोगों को देख के हमको तो लगता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जैसे रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, वो किसी कोने में जाके हंसते होंगे, यार ये बिजनेस आजकल चल रहा है।
और तुम लोग क्या हो ना बेटा, तुम लोग बातों से इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज़्यादा होते हो। बेटा किसी की बात से इन्फ्लुएंस्ड मत हो, उसका काम देखो। यहाँ पे लोग आजकल पढ़ाने के बदले में रील्स ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो रील्स बना के ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। और तुम लोग और एक काम करते हो बेटा, तुम लोग को सलाह देने के लिए जब मैं आपके क्लास में भी कुछ बोलती हूँ ना, वो तुम लोग काट काट कर लगा देते हो, फिर मुझे गालियाँ सुनाते हो। समझे? क्लास में भी तो यही हालत कर देते हो, क्लास में भी कुछ बोलती हूँ वो काट कर लगा देते हो। ऐसा काम मत किया करो।